हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई ओडीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो डी एफआईआई ने 3100 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 300 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए पॉजिटिव और मार्केट के लिए भी पॉजिटिव रहने ही वाला है। उसी के साथ साथ हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, कल ही डिस्कस हुआ था कि अगर बैंक निफ्टी में इंडिकेशन चाहिए बैंकिंग में हमें किस साइड की मूव मिल सकती है, तो वहां पर एचडीएफसी बैंक हमारे पास मेजर रोल प्ले कर सकता है और कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा होते हुए देखने को मिला। अब अगर हम बात करें, देखो टेक्निकल बेसिस पे हमारे पास एचडीएफसी बैंक के चार्ट बिगड़े हुए हैं, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है और ये बात मैं आप लोगों के साथ काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ। जब से ये गैप डाउन हुआ है उसके बाद से हमारे यहाँ पर दिक्कत हो चुकी थी इस स्टॉक में, और हमारी वहां पर ही कहा था कि ये हमारे लिए सपोर्ट होने वाली है और बस अब उस स्पोर्ट पर आ चुका है। अब अगर हम बात करते हैं, अगर इसे मूव देना है या कल के दिन बैंक निफ्टी को अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ प्रूव करनी है, तो इसे यहाँ से मूव देना पड़ेगा और ये हमारे पास इमीडिएट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव स्टॉक नोटिस में रह सकता है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस काफी ज्यादा छोटा होना चाहिए, 10 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस इसमें हमारा होना चाहिए। लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक 200 मूविंग में के नीचे हमें बैक टू बैक क्लोजिंग देता है तो एचडीएफसी बैंक तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी हमें आने वाले टाइम में दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां पर ये बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ में भी ला सकता है और वीक भी कर सकता है। उसी के साथ साथ दूसरा स्टॉक होने वाला है हमारे पास जाइडस लाइफ साइंस। इस स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, इसने हमें एक प्यारा सा ब्रेकआउट दिया है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। 531 का लेवल था ब्रेकआउट का और वहां से हमारे इमीडिएट एक मूव दे भी चुका है। आप लोगों के साथ आज टेलीग्राम चैनल पर भी डिस्कस किया था। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमें मिलने वाली है 507 से 518 की रेंज। हालांकि कल के लिए हमारे पास इमीडिएट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये स्टॉक नोटिस में रह सकता है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास मिले तब तो ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म का भी कैंडिडेट बन जाता है। थर्ड स्टॉक होने वाला है वाटेक बवाग। देखो तीनों स्टॉक डिस्कस किए, तीनों की अलग अलग स्टोरी है। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं, काफी ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है, जहां पर हमारी एंट्री हुई है मेंबर्स के साथ भी और यूट्यूब पर ओपनली भी डिस्कस किया गया है। वहां से ये स्टॉक सीधा चलकर पहुंच चुका है, अच्छा खासा भाग चुका है, 450 से 500 का स्टॉक ये हो चुका था। अब इसमें हमें करेक्शन देखने को मिली है, अपनी इंपोर्टेंट स्पोर्ट पर आ चुका है। अगर इसे जहां से मूव देना है तो यही हमारे पास एक एरिया हो जाता है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, 1% से ज्यादा के स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है। वॉल्यूम्स आज के दिन हमें थोड़े से ज्यादा देखने को मिले जो हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी हम इसमें कंट्रोल करेंगे। मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी इसमें 428 की। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ कल एक और एसएमई आईपीओ की लास्ट डेट होने वाली, कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड एसएमई आईपीओ। अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो मैं इस एसएमई आईपीओ को भी अवॉइड कर रहा हूं। मैं इस एसएमई आईपीओ को बीइंग एन अग्रेसिव होकर भी, बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर भी अप्लाई नहीं करने वाला हूं। मुझे जहां पर एक रिस्पांस मिला था कि सर आप बता तो देते हो कि आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हो, तो इसमें मेरा सिंपल सा रीजन है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप चेकआउट करोगे, मुझे नहीं पता, जहां पर मेरे मन में काफी ज्यादा शंका हो रही है कि एकदम से ऐसा क्या हो गया एक साल में कि कंपनी का इतना अच्छा टोटल असेट्स भी बढ़ गया और प्रॉफिट लॉस से कंपनी एक प्रॉफिट में तो आई है और इतने ज्यादा प्रॉफिट में आ चुकी है -11 करोड़ से 640 के करोड़ पे। तो वहां पर मेरे मन में तो काफी ज्यादा सवाल उठ खड़े हुए थे इस आईपीओ को रिलेटेड। तो इसमें ये मेरा मेजर रीजन था कि मैं इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली इक्विलाइटिंग आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर मेरी सिंपल सी इसमें स्ट्रेटेजी रहने वाली। अगर ये आईपीओ 20% से ज्यादा का लिस्टिंग गेन पर खुलता है तो वहां पर मैं 50% क्वांटिटी को बुक करूंगा और 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर ट्रेल कर लूंगा। अगर उससे कम पे खुलता है तो देखो वहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है मैं उसी में खुश हो जाऊंगा, बिकॉज एक दो हफ्तों में अगर मुझे कंपनी कोई 10% का प्रॉफिट भी दे रही है तो वो भी बुरा नहीं होने वाला है। तो मैं वहां पर पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करूंगा और मुझे उसके बाद नहीं फर्क पड़ता कि उस आईपीओ का क्या बन रहा है। लेकिन हाँ, अगर एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे वहां पर हो रहा होगा तभी मैं वहां पर ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस की है। क्या आप लोगों को ये आईपीओ मिला है या नहीं मिला, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे मेजर पार्ट पर, निफ्टी को। अगर हम आज के दिन बात करते हैं निफ्टी की,
तो यहाँ पर अगर हम आज के दिन की बात करते हैं, तो जैसा कि हमारी बात होती है, हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब मार्केट खुलती है और हमें शुरू में ही मौका मिलता है पुट में बैठने का, और वहाँ से हमें इमीडिएट 50 प्लस पॉइंट की मूवमेंट मिल चुकी थी। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट हो चुकी थी, और उसी के वजह फिर से हमारे लेवल्स के पास आती है, और यहाँ पर हमारी पुट में एंट्री होती है। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट गई जरूर है, लेकिन एक भी कैंडल हमें प्रॉपरली 15 मिनट की ऊपर की साइड की नहीं बनी है। तो इसलिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस ही रहेगा, सपोर्ट नहीं बनेगा, और वहां से हमें एक अच्छा फॉल भी देखने को मिलता है, जहां पर हमारी सेकंड एंट्री का भी काम हो चुका था। अगर हमने इस एक्सपायरी में काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर बुक करना होगा ट्रेडिंग करते हुए। अगर हमने नेक्स्ट एक्सपायरी में काम किया तो 50% क्वांटिटी को बुक करके हम 50% को ट्रेल कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, और वहां पर हमें एक अच्छी मूव ऑलरेडी बाद में मिल चुकी थी। इसलिए कहता हूँ कि हमें वीकली एक्सपायरी में, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना चाहिए। अब अगर हम एक चीज मैंने आप लोगों के साथ रील में डिस्कस करी थी कि यहाँ पर जब ये मार्केट 17,000 18,750 के लेवल पर थी, तो वहां पर हमारी एक पुट में एंट्री हो रही थी प्योरली ऑन प्योरली डाटा बेसिस। अब वो क्यों? क्योंकि उस वहां पर एक अच्छे खासे कॉल कंट्रैक्ट हुए पड़े थे, मार्केट ऊपर जाने की नसीहत में नहीं था। तो वहां पर अगर ऊपर जाता, ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस हिट होता तो ले लेते, लेकिन अगर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो कह रहा है कि वहां पर हमें फॉल होने के चांसेस है, तो वहां पर एक अच्छा हीरो जीरो का भी हमें मौका बनता है, और हमें एक इमीडिएट फॉल देखने को मिला था। लेकिन ये प्योरली और प्योरली डाटा बेसिस पे था, तो मतलब हमें यहाँ पर 3 एंट्रीज मिली और तीनों में एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका था। हालांकि तीसरी एंट्री हमारे पास डाटा बेसिस पर थी, ना कि वीडियो के बेसिस पर। इसी के साथ साथ अगर हम एक और एंट्री की बात करते हैं, जहां पर ये हमारी बात होती है कि जैसे ही 18,680 के लेवल को तोड़ता है, तो हमें एक अच्छा नीचे की साइड का भी फॉल देखने को मिल सकता है, जो हमारे लिए प्योर स्पेकुलेशन बेसिस था। टूटा है, लेकिन मूव नहीं आया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहीं पर ही घूमता रह गया, हीरो जीरो का मौका जहां पर भी बन सकता था, बट ये परफेक्ट था हमारे लिए। लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए कहता हूँ कि अगर हमें यहाँ पर हीरो जीरो करना भी था, तो बिल्कुल ही लो क्वांटिटी, मतलब कि 10% से भी कम में हमें काम करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेड, दो ट्रेड और थर्ड ट्रेड आप लगा सकते हो, इसे हम स्टॉप लॉस में मान लेंगे। बिकॉज अगर हमने यहाँ पर हीरो जीरो में काम किया है, तो वो ऑब्वियसली जीरो हुआ होगा, तो इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज कल के दिन हमारी बैंक निफ्टी में भी लेवल्स डिस्कस हुए थे, तो वहां पर इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तभी हमारे पास ये ऊपर की साइड की कॉल खुलनी थी। अब वो गया नहीं, और वहां से हमें सीधा नीचे की साइड मार्केट खींच रहा है, जहां पर हमारी लगी हुई है कि इस रेंज पे आता है तो एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। आप लोगों के साथ कल बात हुई थी कि मैक्सिमम 40 से 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। हमारा बिना स्टॉप लॉस हिट हुए हमें एक अच्छी मूव दे चुका था अप्रोक्स 100 प्लस पॉइंट की, तो हमें उसे ट्रेल करते बुक करना पड़ेगा। और उसके बाद जब सेकंड टाइम आया, तो मार्केट वीक हो रही थी, एचडीएफसी बैंक हमें दिक्कत दे रहा था, तो इसका टूटना लगभग तय था। लेकिन अगर हमारी यहाँ पर एंट्री दोबारा से हुई है, तो हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। जहाँ पर 15 मिनट की कैंडल ऑलरेडी ऐसे बन गई है, बिल्कुल नीचे बनेगी, तभी हम इसको अपनी सपोर्ट को रेजिस्टेंस मानेंगे और रेजिस्टेंस को सपोर्ट मानेंगे। तो ये बन चुकी थी, और हमें यहाँ पर प्योरली और प्योरली अपनी कोर्स को बदलना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारी दोबारा से होती है पुट में एंट्री, और वहां से हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। मतलब कि अगर आप लोग देखोगे तो हमें आज के दिन 1 2 3 4 प्रॉपरली 4 कॉल निफ्टी में, और एक दो दूसरी स्टॉप लॉस हिट, और थर्ड ये 7 ट्रेड्स मिली है। अगर हमने 7 ट्रेड्स में काम किया भी है, देखो 7 ट्रेड्स हमें टोटल मिली है हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम वीडियो के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 6 ट्रेड्स मिली है। और अगर हमने उस 6 ट्रेड्स को फालतू में 60 ट्रेड्स किया है एक्सपायरी के दिन, और हम वहां पर एक अच्छा खासा पैसा लॉस कर चुके हैं, तो हमें उन्हीं आदत को सुधारना है। हमें काम ही वहां पर करना है जहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में होगा। हम एक तो वहां पर हमारी ट्रेड्स कम हो जाएंगी, और हमारी टेंशन भी कम होगी, और हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और हम ओवरऑल में एक अच्छा प्रॉफिट भी कर पाएंगे। अदरवाइज हमने यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया, हर लेवल पर लेते रहेंगे, बेचते रहेंगे, हमें समझ ही नहीं आ रहा कॉल में काम करे पुट में काम करे, तो वो तो हमें दिक्कत देगा ही देगा। इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, लेकिन उसके रूल्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और जब भी उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री हो, तभी वहां पर काम करना चाहिए। और उसी के साथ साथ अब अगर हम कल के निफ्टी की बात करते हैं, तो कल के लिए सिंपल से लेवल रहने वाले हैं। हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है 18,780, मतलब कि 18,800 आप ओवरऑल में मान सकते हो, और स्पोर्ट रहने वाली है 18,630, राउंड ऑफ में 18,600 आप कह सकते हो।
और इसके अलावा मैं बीच में कहीं भी कल के दिन काम नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज एक अच्छा दिन हमारे लिए आज के दिन का रह चुका है। लेकिन जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस हुई है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव होने वाली है, जहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। अगर फिर भी आपको काम करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।